सामने पूजा पंडाल बना हुआ है और भव्य सूर्य भगवान की प्रतिमा है। सभी देवी देवताओं का प्रतिमा यहाँ स्थापित किया गया है। आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग पे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 50 से अधिक संख्या में यहाँ वॉलंटियर मौजूद रहेंगे। उस टाइम में सूर्य भगवान हमारे 1 महीना तक डायरेक्ट जो ऐसे चले हुए थे, दिन के दिन और रात के रात। उसी महान पर्व को लेकर के महाभारत पर्व भी हम इसको बोलते हैं और इसी को छठ पर्व। गंगा, मधुबनी, सहरघाट, सीतामढ़ी हर जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर बसैठ में जो छठ हो रहा है वह अगले साल कुछ अलग करने की तैयारी में तो है। वैज्ञानिक 20% ही बीमारी में परेशान है। सूर्यदेव अगर नहीं उगे तो 100% बीमारी होगा, 80% बीमारी का इलाज छठ में। जय छठी मैया। स्वागत है आप सभी को खबर आज तक में। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के बसैठ में और बसैठ में विगत साल की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 19 तारीख को होने वाले छठ महापर्व से पहले आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी और कलश शोभा आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। कलश शोभा यात्रा में भाग लेने वाली हजारों कुमारी कन्या यहाँ मौजूद हैं। कलश स्थापना होने के बाद सभी कुमारी कन्याओं को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह लोक आस्था के महापर्व बिहार में तो खास करके प्रत्येक गांव में मनाया जा रहा है, लेकिन पूरे भारत में जहां भी हमारे बिहार के रहने वाले लोग हैं, हमारे कहा जाए तो बिहार से बाहर भी विदेशों में भी छठ महापर्व मनाया जाता है। यह छठ महापर्व की जो आस्था है वो बिहार के कण कण में, पूरे बिहार वासियों के कण कण में बसा हुआ है। अब देखिए यहाँ का मनोरम दृश्य। यह जो कार्यक्रम है यह दरभंगा टू सीतामढ़ी हाईवे के बीच में लोहा पुल के नजदीक यह शानदार छठ पूजा घाट का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं कि छठ पूजा घाट के दोनों तरफ पंडाल का निर्माण किया गया है। 4 दिवसीय यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होना सुनिश्चित है। तो आप लोगों से विशेष आग्रह विनती निवेदन रहेगा कि बसैठ लोहा पुल के नजदीक आकर के और 4 दिनों का जो छठ महापर्व का जो कार्यक्रम चलने वाला है, आप लोग भी भारी से भारी संख्या में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। घाट की जो लंबाई है तकरीबन 5000 फीट में है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अलावा यहाँ 7 घोड़ों पे सवार भगवान सूर्य, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी, हनुमान, गंगा मैया, भगवान शंकर, माता पार्वती सहित 21 कुल देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई है, जो कि एक मनोरम दृश्य। काफी सारे लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सामने पूजा पंडाल बना हुआ है और भव्य सूर्य भगवान की प्रतिमा है। सभी देवी देवताओं का प्रतिमा यहाँ स्थापित किया गया है। आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और छठ आस्था की जो महापर्व है, इस पर्व में सभी लोग, प्रदेश से आए हुए लोग, गांव समाज के सभी लोग एकजुट होकर के इस तरह के कार्यक्रम कैसे सफल हो, सभी लोग दिन रात की यह मेहनत करके 1-1 रुपया जमा करके इस तरह के कार्यक्रम का लोग आयोजन करते हैं। आप देखिए सामने नदी है और नदी और सामने आपको दिख रहा होगा कि सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम सामने होने वाला है और आप देखिए सभी लोग उत्साहित है, काफी खुश हैं। खुश भी होना चाहिए और छठ माता की असीम कृपा है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम बीच पुल पे मौजूद हैं और सभी लोगों के श्रमदान से यह पुल बनाया गया है। ऐसा आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यह किसी सरकारी फंड से नहीं है, सभी लोग श्रमदान करके इस तरह का पुल बनाए हैं और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ काफी लंबा पंडाल बना हुआ है और बीच में यह नदी है और नदी पार करने पे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 50 से अधिक संख्या में यहाँ वॉलंटियर मौजूद रहेंगे। बाहरी लोगों के सेवा के लिए, बाहरी लोगों को देखरेख के लिए काफी संख्या में यहाँ वॉलंटियर मौजूद रहते हैं। सभी लोग, किसी प्रकार की लोगों की परेशानी नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किसी प्रकार की विवाद न हो, तो आप लोग निश्चित रूप से छठ पूजा से पहले इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग आकर के यह कार्यक्रम कैसे सफल हो, क्योंकि लोगों की जो धारणा रहती है, लोगों की जो मानसिकता रहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक गांव में छठ पूजा मनाया जाता है तो ज्यादातर लोग अपने गांव में ही रह करके छठ पूजा मनाते हैं, लेकिन छठ पूजा से पहले यदि आप आकर के यहाँ के दृश्य को यदि आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाकई में बसैठ चंदपुरा में जो छठ पूजा हो रहा है वह छठ पूजा
क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ रहा। देख रहे हैं कि श्री सनातन धर्म सेवा समिति के सभी जितने भी मेंबर हैं सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि पूजा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी प्रतिमा हैं सभी प्रतिमाओं को स्वरूप दे दिया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरे घाट पर पंडाल का जो कार्यक्रम था बन करके तैयार है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी पंडाल बन करके तैयार है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर छठ पूजा का महत्व क्या है। तो सबसे पहले पंडित जी आए हुए हैं तो इनसे हम परिचय लेते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि छठ पूजा का आखिर महत्व क्या है। तो सर स्वागत है खबर आज तक में। जय श्री राम। बताइए छठ पूजा का क्या महत्व है। देखिए, छठ पूजा हमारे सनातन धर्म समिति जो पूर्वजनों आदि से लेकर और अंत तक जो जाता है उसी को हम सनातन बोलते हैं। और ये सनातन धर्म पूजा समिति बसैठ जो है इस चीज को निर्माणित किया गया जब महाभारत में दुर्योधन और पांडव के बीच युद्ध रखा हुआ था। तो उस टाइम पे अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा अपवाद फैला करके युद्ध हुआ जिसका नतीजा उस टाइम में सूर्य भगवान हमारे 1 महीना तक डायरेक्ट जो ऐसे चले हुए थे, दिन के दिन और रात के रात। उसी महान पर्व को लेकर के महाभारत पर्व भी हम इसको बोलते हैं और इसी को छठ परमेश्वरी का नाम दिया गया है। क्या लग रहा है कि इस बार छठ मैया लोगों की जो मति कुमति हो गई है, लोगों की जो मानसिकता धूमिल हो गई है, लोग अधर्म पर चलने लगे हैं, क्या लग रहा है कि कलयुग में कुछ परिवर्तन होने वाला है। जी जी, अवश्य परिवर्तन होगा। जहाँ हम सोच बदलेंगे तो सितारे भी बदल जाएंगे और सोच नहीं बदलेंगे तो ये नज़ारे तो ऐसे ही रहते हैं। छठी मैया से क्या कहना चाहेंगे मानव जाति के लिए। सभी आदमियों को भगवान सद्बुद्धि और सद्ज्ञान दे जिससे हमारे मानव का जो मूल रहस्य है एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को कंधे में कंधे मिला करके ले चलना, हमारी जो सनातन है उस पीढ़ी को बचाने के लिए सभी आदमी एक दूसरे को सहयोग में लगे रहे और मानवता को बचा करके एक साथ। जगह चर्चा हो रहा था 7 साल से कार्यक्रम हो रहा है, आज 8वां साल है, लेकिन ऐसा भी सुनने को मिला है कि आने वाला जो विगत वर्ष है उसमें और परिवर्तन होगा और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है उससे भी बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम होने वाला है। तो क्या कहना चाहेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को छठ पूजा समिति के तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं दूर दराज से आए हुए मीडिया के जितने भी कर्मी हैं उन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन। आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि इस बार श्री सनातन धर्म सेवा समिति बसैठ जो 4 दिवसीय छठ पूजा का आयोजन किया है, लेकिन अभी चर्चा का विषय पूरे जिला में चल रहा है। बेनीपट्टी, दरभंगा, मधुबनी, सहरघाट, सीतामढ़ी हर जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर बसैठ में जो छठ हो रहा है वह अगले साल कुछ अलग करने की तैयारी में है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि अगले साल यहाँ पर महावीरी झंडा का आयोजन ठीक छठ पूजा के बाद यहाँ पर शुरुआत कर दी जाएगी। जो सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उन लोगों की सबसे विशेष आकांक्षा थी, उनकी आशा थी, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि उस मुकाम तक ले जाएं। और छठ पर ऐसा भी है कि छठ पर बिहार में तो हो ही रहा है, लेकिन बिहार वासी भारत के जहां भी जिस कोना में बसे हुए हैं ऐसा है कि विदेशों में भी छठ पूजा मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे। छठ पूजा का जो महत्व है, श्रद्धा है, इसमें कहा गया है कि यह जो व्रत होता है वह आस्था का व्रत है, यह श्रद्धा का व्रत है, यहाँ पवित्रता का व्रत है। यहाँ पे जो विश्वास का जो एक प्रतीक है राणा मैया, जो साक्षात और देवताओं को तो आप देखें न देखें, साल में एक बार उनका दर्शन प्रतिमाओं के माध्यम से होता है, लेकिन जो सूर्य भगवान है इस साक्षात इस धरती पे उनका डेली लोग अनावरण करते हैं, उनका दर्शन होता है जो साक्षात है। अतः लोगों की जो अपनी आस्था है उसके माध्यम से लोग इनको जानते हैं, पूजा करते हैं। और अंत में हम एक चीज कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखत तैसी। जिनको जैसी भावना होगा राणा भैया उनको वैसा ही वरदान वैसा ही मन चाहे छियै दुआरे कि छठ पूजा में लोग जे है से 2 महीना पहले से तैयारी करे छे। की कह चाहे छियै छठ पूजा के उपलक्ष्य में। की कहब यहाँ से देख ही रहा छे कि हमरा कतेक जे है से मेहनत और मजदूरी से हम सब छठ पर कर रहल छी। चंदा असूल को संस्था के आदमी पैसा ल को काम कर रहा छे, लेकिन सरकारी कोई फंड नहीं है, परेशानी है। हम सरकार सबसे आग्रह करबन कि इनका उड़ाही करा दियो, धार के कुछ घाट बनवा दियो। से लऽ से हम सब परेशान छी। अब वो जे भऽ जात यहाँ के समाज जनता सब से कोई खुशी रह। कलश शोभा यात्रा में कितने कुमारी कन्या आज भाग ली हुई थी। आज कलश शोभा यात्रा में तकरीबन
551 कुमार कन्या भाग ली थी आज हम। कलश शोभा यात्रा में भाग लेने वाले कुमारी कन्या हो या फिर गांव के जितने भी बुजुर्ग महिलाएं पुरुष जितने भी लोग भाग लिए थे, क्या छठी मैया की क्या कृपा उन पे होने वाली है? देखिए, छठी मैया की कृपा तो ऐसी होने वाली है, अगर छठी मैया नहीं रहे तो दुनिया ही नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ तो वैज्ञानिक 20% ही बीमारी में परेशान है। सूर्यदेव अगर नहीं उगे तो 100% बीमारी होगा, 80% बीमारी का इलाज छठी मैया और सूर्यदेव करते हैं, समझे ना। और रह गई इस बार तो दर्शक कुछ नहीं, आने वाला जो कल है अगले वित्तीय वर्ष, ये तो 4 दिवसीय प्रोग्राम है। अगले वित्तीय वर्ष में 7 दिवसीय सारी व्यवस्था और प्रोग्राम होगी, जिसमें हनुमान जी सुनील जी, पधार आप रहे लोग कमेटी के मेंबर हैं और आपके कमेटी में कितने लोग हैं? हमारे कमेटी में तकरीबन मेंबर 100 प्लस है। यानी तो यहाँ प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती है। अरे प्रशासन का आवश्यकता अपने आप में, कमेटी इतनी टाइट है, व्यवस्था इनकी जो है सो एकदम जो है प्रशासन की तरह एकदम टाइट रहती है। और प्रशासन को पहले सूचना भी दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर भी का भी जो है सो पहले जो है सो जो होता है वर्क वो हो जाता है और सहयोग करते हैं प्रशासन। आप लोगों का भरपूर योगदान रहता है, बाहर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी? किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती है। यहाँ तक कि यहाँ पे खाना फ्री, रहना भी जो है सो एकदम पूरे व्यवस्था के साथ होता है। चाहे वो 500 या 5000 आदमी आ जाए अलग से, किसी प्रकार की कोई पहली बार आप पूजा पर बैठ रहे हैं, जी सर। क्या कहना चाहते हैं इस पूजा के बारे में? आपके गांव में विधि विधान पूर्वक और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सर ऐसा ही हम लोग चाहते हैं कि हर साल जैसे हो गए उसी तरह से हर साल होते गए। हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, दिन रात मिला के बहुत मेहनत करते हैं, चंदा वसूलना इधर उधर जितनी भी काम है सब करते रहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि संस्था हमेशा चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, जितनी भी बढ़े बहुत अच्छे से चले और सनातन धर्म सेवा समिति आने वाले विगत वर्ष में इससे भी भव्य कार्य बहुत बड़ा बने। अगले साल हम लोग झंडा भी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे कि सभी लोग अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। हमारी भी छठी मैया से ही आराधना और विनती करें कि जितने भी लोग छठ पूजा में सम्मिलित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, सभी लोगों पे छठी मैया की कृपा बना रहे। और आप सभी से विशेष आग्रह विनती निवेदन है कि 4 दिनों का यहाँ कार्यक्रम है, आप लोग भी भारी से भारी संख्या में पहुंच करके और सनातन धर्म सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोगों का मनोबल बढ़ाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आप मजा लें। दोस्तों, बने रहे खबर आज तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।